पहली चीज है कि अमेरिका और ईरान ने अचानक 2 हफ्ते का सीज फायर क्यों घोषित कर दिया, क्या रीजन था, इसके बारे में हमारे दिमाग में आप लोगों को भी चल रहा होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि इसको बोलते हैं, ये बेसिकली जनरली जो वेस्टर्न मीडिया है, तो जब मैं अल जजीरा को भी देख रहा था, तमाम जो है जो मिडिल ईस्ट के थे वो इसको अलग चीज बता रहे हैं, इसमें वो ईरान की विजय बता रहे हैं कि अमेरिका झुक गया, अमेरिका हार गया। जो पश्चिमी मीडिया है वो ये बता रहा है कि सीज फायर, हम मानवता के लिए खड़े हैं। अच्छा, अब तुम्हें मानवता याद आ रही है? तो बेसिकली जो ये वर्ड है सीज फायर वो सही नहीं है। इसको बोलते हैं, जब युद्ध होता है तो इसको बोलते हैं टैक्टिकल पॉज। टैक्टिकल पॉज मतलब थोड़ी समय रुको, हथियार दोनों तरफ खत्म हो रहे थे, दोनों सेनाएं थक चुकी थी, या जो इजराइल का जो जनरल था उसने बोल दिया था कि 900 दिन से हम लड़ रहे हैं, हमारे पास अब लड़ाके नहीं है। लेबनान में घुसे और लेबनान में कई इजरायली सैनिक मार दिए गए, वहां की आबादी इतनी कम है, बिल्कुल आप नए नए बच्चे उसमें जो है उनको मैंडेटरी सर्विस में जाना पड़ता है, आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है, उनकी जो है बहुत बड़े पैमाने पे मौतें हो रही थी। इधर अमेरिका की जितनी भी थॉट मिसाइल्स और जो डिफेंस सिस्टम था सब तबाह हो रहा था, क्योंकि डे वन से इस वॉर में ईरान को एसिमेट्रिकल वॉर की एडवांटेज थी। उसका $2000 का एक शाहिद ड्रोन उड़ता था, मोपेड का इंजन लगा के, चाइना से लगा के सर्विलांस ले रखा था उसने रशिया से, और फड़फड़ फड़फड़ की आवाज से मोपेड, जैसे हमारे यहाँ लूना होता है ना, ठीक है, लूना चले दूना, तो उसी तरह से वो क्या होता, कोई हायाबुसा लेकर कर रहा है, और तेल पता चला यहाँ इतना महंगा हुआ तेल का खेल, अब वो क्या हुआ, 1-1 लीटर दोनों में पड़ गया। अब हायाबुसा जब तक हूं कर रहा है, थोड़ी दूर गया बंद हो गया, एवरेज उसका 5-10 का है, और लूना यहां चल रही 70 किलोमीटर आराम से, वो फटफट 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 करके धीरे धीरे, और वही वाला इंजन लगा दिया इसमें, मोपेड का 2 स्ट्रोक इंजन। अब ये $2000 का ड्रोन जा रहा है, और वो भी कौन सा सुसाइडल ड्रोन है यार, निकले हैं तो अब जे बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, खत्म मामला इनका, हम निपटा के चले आए भैया। तो और यहां पर उसको उड़ाने के लिए पता चला $1 मिलियन की मिसाइलें मारी जा रही हैं, तो मामला यहां खराब हो गया ना। जैसे कोई आपको कंकड़ फेंक के मारे और आपको गुस्सा आ गया, आपने अपनी सोने की चूड़ी फिर निकाल के फेंक के मार दी, फिर उसने फिर एक कंकड़ चला के मारा, अब फिर आप पता चला अंगूठी आपने निकाल के सोने की मार दी, ठीक है, क्या हो रहा है, फिर आप उसने फिर एक कंकड़ मारा, आपने गले से निकाला हार और दे फेंक के मारा उसको, कि तू भी मार रहा हम भी मार रहे, नुकसान किसका ठीक है, जो अपना सोने का कंगन मंगन निकाल के बाहर पड़ा है, हो गया, यही हो रहा है यहां पे। वो $2000 का ड्रोन उड़ा रहा है, इसके बदले वो $1 मिलियन की मिसाइलों से उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मामला क्या हो रहा है, इकॉनमी इनकी ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन इकॉनमी इनकी ऐसी तैसी हो रही है, या अमेरिका में पहली बार ऐसा कोई राष्ट्रपति आया जो एक्चुअली बिजनेसमैन है। अमेरिका में राजनेता की बजाय एक बहुत, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, जिसका जीवन बहुत दागदार रहा है, उस पर बहुत से आरोप हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में एक लॉबी है जो इस वारोनॉमिक्स को इस्तेमाल कर रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो खैर बात करते हैं, तो ये बेसिकली टैक्टिकल पॉज है। अब सवाल है कि 14 दिन के ब्रेक में फायदा किसको होने जा रहा है, ये दिमाग में आ रहा होगा, ईरान को फायदा, इजराइल को फायदा, या अमेरिका को फायदा। तो यहां पर अस्थायी युद्ध विराम यानी प्रोविजनल सीज फायर किया, ये याद रखें, पश्चिमी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर, प्रोविजनल है। जैसे आपकी डिग्री में क्या होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ना, कि हम यहां से एग्जाम दिए थे, पास टाइप हो, फाइनल डिग्री अभी नहीं आई है। तो यहां पर भी क्या प्रोविजनल है आपका, यानी बात होगी नहीं होगी, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े पड़े। पाकिस्तान गया है, लेकिन ईरान कह रहा है हमारी शर्तें नहीं मानोगे, हम युद्ध नहीं रोके, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, और तुम अपना कुछ बचा नहीं पाओगे। तो दोनों इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। तो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है, तो ये शुरुआती दौर में घायल हो गए थे, भागे रशिया इनको प्रोटेक्ट किया, बचाया CIA से और मोसाद से, और वापस इनको लेकर आए। तो ये अचानक से 2-3 दिन से सरफेस पे आ गए, इनके आते ही पूरा IRGC में जोश आ चुका है। तो बेसिकली जो मुस्तफा खामनेई है, जो बेटे हैं उनके, अब इनकी बीवी मार दी, बच्चा मार दिया, परिवार मार दिया, मां को मार दिया, रिश्तेदार मार दिए, बहनों ही मार दिया, सबको मार दिया इन्होंने। तो भैया इस आदमी के पास खोने के लिए बचा क्या? इसके परिवार में कुछ नहीं बचा, पिता को मार दिया, माता को मार दिया, बहन को मार दिया, ठीक है, पत्नी बच्चे सबको मार दिया, पूरा परिवार साफ है इसका। इसके पास खोने के लिए कुछ बचा है, तुमसे क्यों बात करेगा? तुम ही अगर होते तुम क्यों बात करते? ठीक है, बोले मैं अकेला बचाऊं, दर्द के साथ बचाऊं, मारो उड़ाओ, सबको खत्म करो, ठीक है। तो यहां पर इसको डिप्लोमेटिक लेकिन मंजूरी दे दी कि चलो थोड़ा थमते हैं, मामला कुछ और चल रहा है यहां पे। अब जरा ध्यान से देखो, शर्त क्या रखी है कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। अब अमेरिका स्टेट ऑफ हरमुज को क्यों खुलवाना चाहता है? वहां से उसका कुछ जा तो रहा नहीं कोई बहुत ज्यादा। उसी के जस्ट नीचे, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, उसी के जस्ट नीचे रेड सी है, और वहां से आप निकाल सकते थे। अमेरिका खुद जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके लिए हरमुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई बता पाएगा यहां पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी? एनीवन? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जहाज जाते हैं ना, ये जो टैंकर बड़े बड़े, ये क्यों नहीं जा पा रहे? जाओ, ईरान मिसाइल मारता है तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो बच के निकल जाओ, तेल ही तेल है,
चले जाओ, क्या दिक्कत है, कोई समस्या? तो जब ये ऑयल टैंकर जाते हैं तो इनके साथ इनका होता है इंश्योरेंस, ये बिना इंश्योरेंस के आगे नहीं जा सकते। और ये इंश्योरेंस दो देशों का सबसे इस पर प्रभुत्व है, एक अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन। ज्यादातर जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो कहां की है? अमेरिका और ब्रिटेन की। अब ऐसी कंडीशन में जब जान माल का खतरा, भैया हम जहाज लेके जाएंगे नहीं, हम खड़े हैं जहां पे, तो एक तो इंश्योरेंस डेवाइस होता है, तो वो एक तो उनके लिए घाटा हो गया, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। भाई जब तक तुम यहां सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचोगे नहीं तब तक इंश्योरेंस कहां? दूसरा, नया कोई इंश्योरेंस मांग नहीं रहा, कौन जाएगा? कौन जाएगा उस मौत के मुंह में, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने? कोई नहीं जाएगा। ईरान का किधर मिसाइल इधर उधर घूम गई, क्या हो गया, कुछ नहीं पता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस, और ये बहुत जायंट कंपनीज। फिर पूरी दुनिया का प्रेशर आ रहा है, जो अमेरिका की इमेज है वो उसकी ऐसी तैसी हो रही है कि यही है पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला, ये दुनिया का नेता नहीं हो सकता, ठीक है, दुनिया का नेता नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी इमेज बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है। तो अमेरिका की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो खराब। और इसमें क्या हो रहा है, अमेरिका को समझ में अब ये वॉर और लंबी खींची, तो मैंने आपको पहले बताया इसमें दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो लड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन मजा खूब लूट रहे हैं। अब वो कौन है? चाइना और रशिया। पूरा ध्यान यूक्रेन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जेलेंस्की पिट रहा है, जो ठुका रहा है, क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। कोई यूक्रेन के बारे में बात कर रहा है, जो मन में यार रशिया करे, फायदा हो रहा है, तेल बिक रहा है, एकदम बॉस बन गया, पैसा ही आ रहा है, 2-3 साल और वॉर लड़ेगा। और चाइना, आहा, सब कुछ उसी का, बल्ले बल्ले, सब कुछ उसी का। बोले कोई टोकने वाला नहीं, उसकी नजर पूरी एकदम ताइवान पे लगी पड़ी, ताइवान घबराए पड़ा है कि एक तो चाइना हमें देख रहा है ड्रैगन, और दूसरे हमारी थार्ड मिसाइल मांग के ले गया ये डोनाल्ड ट्रंप को, जिससे हम उधार लिए थे। क्योंकि जापान और ताइवान ये सब क्या एशियन टाइगर्स थे, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, और इन्होंने पैक्ट कर रखा था कि हम अपनी सेना वेना नहीं रखेंगे, जैसे नाटो ने किया। तो नाटो फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत है भाई, वर्ल्ड वॉर वो लड़े हैं लोग, बहुत पावर और है। अब यहां इस केस में क्या करें, ये पिद्दी भर के देश जो है सेमीकंडक्टर इकोनॉमिक देश है, अभी अपनी सेना वेना रख ही नहीं पाएंगे, सब आइलैंड कंट्री रखेंगे, तो मामला हो गया खराब। तो अब यहां पर बाहर निकलना है। तो ये मत सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का मसीहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज की हालत खराब हो रही है, इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, तो कह रहे हर मुझ खोल दे, गाली गलौज पे उतर रहा है बंदा। पहला अमेरिकन राष्ट्रपति या दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता, इतना हमारे यहाँ गली के लौंडे नहीं करते जिस तरह से ये कर रहा था, और खुद लिख रहा है, सोशल मीडिया पे लिख रहा है। हमारे यहाँ सोचो, मतलब जो अपलू झपलू टाइप के लड़के हैं वो भी नहीं इस तरह से करते, जिस तरह से इसने जो है लैंग्वेज का यूज किया है, घटिया से घटिया लैंग्वेज बताई नहीं जा सकती। और ये खुलेआम ट्वीट कर रहा है, राष्ट्राध्यक्ष है, बताओ कल को हमारे जनजी क्या सीखेंगे? बताओ, अपने टीचर को आके इस तरह की बातें करेंगे, हम तो मर जाए उसी दिन, ठीक है। या तो हम जाके डोनाल्ड ट्रंप पीट दें, और हमारे पास कोई चारा तो बचा नहीं है कि तेरी वजह से हमारी ऐसी तैसी खराब हो रखी है।